देर से नमस्कार, जय हिंद। हम एक और बुलेटिन अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको बोलते हैं वीकली बुलेटिन, साप्ताहिक समाचार बुलेटिन। किसको कवर करेंगे हम? गुरुग्राम, रेवाड़ी और दक्षिण हरियाणा को, अपने लोकल लोगों के लिए लोकल न्यूज़ हम लेके आएंगे हफ्ते में एक बार। ये पहला बुलेटिन है दोस्तों, 18 से 24 अगस्त 2026 तक के पीरियड को ये कवर करेगा। नमस्कार, जय हिंद, और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस और मैं हूं डॉक्टर टी.सी. राव। प्रस्तुत है 18 से 24 अगस्त 2026 तक गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, पलवल और नूंह सहित पूरे दक्षिण हरियाणा की प्रमुख खबरों का साप्ताहिक बुलेटिन। सबसे पहले प्रमुख सुर्खियां। भारी बारिश से गुरुग्राम की सड़कें जलमग्न, प्रशासन ने वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन कक्षाओं की सलाह दी है दोस्तों। कल के हालात देख के ये एक एडवाइजरी जारी की डीसी ने। गुरुग्राम पटौदी रेवाड़ी हाईवे के पातली और जमालपुर फ्लाईओवर सितंबर के पहले सप्ताह में खुलने की संभावना, लोगों को राहत मिलेगी। खासकर गुड़गांव से रेवाड़ी जाने के लिए एक अल्टरनेट रूट उपलब्ध होगा। रेवाड़ी में छात्र गुटों के विवाद ने लिया हिंसक रूप, 2 युवकों की मौत और 1 घायल। गुरुग्राम मेट्रो के दूसरे चरण के लगभग 1400 करोड़ रुपए की निविदा सरकार की मंजूरी के लिए भेजी गई। नांगल चौधरी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब से पहली रेलगाड़ी रवाना हुई। बावल में समरसता सम्मेलन, मुख्यमंत्री ने 411 प्रतिभाशाली युवाओं को सम्मानित किया। गुरुग्राम में प्रतिबंधित प्लास्टिक के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। गुरुग्राम में बारिश और जल भराव, सप्ताह की सबसे बड़ी स्थानीय खबर। गुरुग्राम में भारी बारिश और जल भराव की रही है दोस्तों। चारों तरफ पानी पानी था, जैसे गाड़ियां बंद हो रही थी, बसें बंद हो रही थी। 9 बसें कल बच्चों को लेकर के रास्ते में ही बंद हो गई। बच्चों को ट्रैक्टर की ट्रॉली में बैठा बैठा कर घर भेजा गया। दोस्तों 24 अगस्त को हुई वर्षा के बाद सोना रोड, गोल्फ कोर्स रोड, सिकंदरपुर, सेक्टर 46, वाटिका चौक, रेल विहार और द्वारका गुरुग्राम मार्ग सहित कई इलाकों में पानी भर गया। अनेक प्रमुख सड़कों पर लंबा जाम लगा और वाहन चालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने 25 अगस्त के लिए यानी आज के लिए कॉर्पोरेट कार्यालयों को कर्मचारियों से घर से काम करने की सलाह दी है। सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों से भी ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने को कहा गया है। यह समस्या हर मानसून में सामने आती है। अब सवाल यह है कि आधुनिक गुरुग्राम में करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी नालों की सफाई, वर्षा जल निकासी और सड़कों की ढलान से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान क्यों नहीं हो पाया? ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं? गुरुग्राम पटौदी रेवाड़ी हाईवे पर राहत की उम्मीद है दोस्तों। अभी गुरुग्राम, मानेसर, पटौदी और रेवाड़ी के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। निर्माणाधीन गुरुग्राम पटौदी रेवाड़ी हाईवे पर पातली और जमालपुर फ्लाईओवर सितंबर 2026 के पहले सप्ताह में यातायात के लिए खोले जा सकते हैं। करीब 45 किलोमीटर लंबे हाईवे को सितंबर के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य बताया गया है। हालांकि पहाड़ी रेलवे ओवरब्रिज, जो पहाड़ी गांव के पास में एक रेलवे ओवरब्रिज है, और द्वारका एक्सप्रेसवे के पास प्रस्तावित फ्लाईओवर का कार्य बाद में पूरा होने की संभावना है। दोस्तों इस मार्ग के पूरी तरह चालू होने से पटौदी, जटौली, जमालपुर, धारवेड़ा और रेवाड़ी की दिल्ली तथा गुरुग्राम से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। NH8 पे व्हीकल्स का प्रेशर कम हो जाएगा। दोस्तों रेवाड़ी में छात्र विवाद के बाद 2 युवकों की मौत हो गई। रेवाड़ी जिला के गोकुलपुर गांव क्षेत्र में छात्र गुटों के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पुलिस के अनुसार इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के गेट के पास हुए विवाद के बाद 3 युवकों का पीछा किया गया और उन पर कथित रूप से लाठी डंडों तथा लोहे की छड़ों से हमला किया गया। इस हमले में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 1 युवक घायल हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी अंतिम पुष्टि जांच और न्यायालय से होगी। दोस्तों शिक्षण संस्थानों में बढ़ती गुटबाजी चिंताजनक है। विश्वविद्यालयों में पुलिस समन्वय, CCTV निगरानी, छात्र परामर्श और विवाद निवारण व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है। गुरुग्राम मेट्रो का दूसरा चरण, गुरुग्राम मेट्रो विस्तार से जुड़ी परियोजनाएं भी इस सप्ताह चर्चा में रही दोस्तों। लगभग 1400 करोड़ रुपए की लागत वाले दूसरे चरण की निविदा हरियाणा सरकार की स्वीकृति के लिए भेजे जाने की सूचना है। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने मेट्रो परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और अन्य औपचारिकताओं को तेज करने के निर्देश दिए हैं। मेट्रो विस्तार समय पर पूरा होता है तो पुराने गुरुग्राम और नए सेक्टरों के बीच आवागमन बेहतर होगा तथा निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो सकती है। नांगल चौधरी से पहली मालगाड़ी रवाना। महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी में स्थित इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के नवनिर्मित रेल यार्ड से पहली मालगाड़ी रवाना की गई।
लगभग 280 करोड़ रुपए की रेल कनेक्टिविटी इस परियोजना को राष्ट्रीय माल परिवहन नेटवर्क से जोड़ेगी। इसमें दक्षिण हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, मुंबई औद्योगिक गलियारों से जुड़े उद्योगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह परियोजना रोजगार, वेयर हाउसिंग, परिवहन और निर्यात के नए अवसर पैदा कर सकती है, लेकिन स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता और आसपास के गांव के आधारभूत ढांचे का विकास भी सुनिश्चित होना चाहिए। दोस्तों, बावल में समरसता सम्मेलन, रेवाड़ी जिले के बावल विधानसभा क्षेत्र में आयोजित समरसता सम्मेलन में प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने भाग लिया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले 411 युवाओं को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने मेघवाल उत्थान समिति की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया और समिति के लिए 31 लाख रुपए के अनुदान की घोषणा की। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह तथा रेवाड़ी जिले के विधायक भी उपस्थित रहे। प्रतिबंधित प्लास्टिक पर कार्रवाई। गुरुग्राम में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दोस्तों प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाते हुए लगभग 1912 किलोग्राम सामग्री जब्त की। उन्होंने प्लास्टिक पर कार्रवाई तभी प्रभावी होगी जब उत्पादन, थोक आपूर्ति और खुदरा बिक्री तीनों स्तरों का नियमित निगरानी हो। दोस्तों, अंत में दक्षिण हरियाणा तेजी से औद्योगिक और शहरी क्षेत्र बन रहा है, लेकिन विकास के साथ जल निकासी, कानून व्यवस्था, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण और स्थानीय रोजगार पर एक समान ध्यान देना आवश्यक है। आज के साप्ताहिक बुलेटिन में बस इतना ही। वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक करो, शेयर करो तथा सोल्जर वॉइस को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं हूं डॉक्टर TC राव। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।